हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी फोन पे। आज हम लोग स्टडी करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा है पॉलिनोमियल। हम पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल की पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे। तो बच्चों, पॉलिनोमियल की डिफिनीशन पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पहले जानते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम उसको कहते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। तो अ कॉम्बिनेशन विच आर वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है हमारा, उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसकी डिफिनीशन आसानी से समझा सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट जो कनेक्टेड हो किससे, प्लस माइनस डिवीजन अथवा इनटू साइन से, ठीक है। एग्जांपल्स हम देते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक x प्लस 3 है तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो देखिए जो x है हमारा है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप 5th to 6th क्लास में ये पढ़े होंगे पिछली क्लास में। तो इस तरीके से जो हमारे पास लिखे रहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये बीच में प्लस साइन है, अगर इसकी जगह हम माइनस लिख देते तो x माइनस 3, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो, दोनों के बीच में माइनस साइन लगा हुआ। हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 3, दिस इंप्लाइज 3x, ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसके बाद जो है हमारे पास x डिवाइडेड बाई अगर 3 कर दे बच्चों, तो ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो चीजें होती हैं, वेरिएबल होता है और क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। तो बच्चों, जो हमारा ये वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आपको पता चल गया ठीक से। तो एक ऐसा पैटर्न, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का पैटर्न जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट प्लस an x की पावर n, इस तरीके से लिखा गया हो। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इस तरीके से लिखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n, तो इस तरीके के लिखे गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो हमारे ये a0, देखो यहाँ पे वेयर, यहाँ लिखता हूं मैं, ध्यान से देखिए, वेयर a0 और ये a1 a2 एंड सो ऑन कहां तक जा रहा है, ये an तक। ये जो हमारे नंबर हैं, ये हमारे रियल नंबर होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर। पहली कंडीशन ये है, रियल नंबर होने चाहिए। और जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है, जो x की पावर है, x की पावर, इसमें x हमने वेरिएबल लिया है, तो ये दूसरी कंडीशन लिखेंगे, पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, शुड बी होल नंबर। ओके, पावर जो हमारी है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब आप ये भी कह सकते हैं, होल नंबर की जगह आप दूसरा वर्ड भी उपयोग कर सकते हैं कि जो x की पावर है वो होनी चाहिए हमारी पॉजिटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो एक बार और मैं समझाता हूं, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n के फॉर्म में है, जहां a0 a1 a2 एंड an ये सभी रियल नंबर होने चाहिए, जो x की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो उस एक्सप्रेशन को हम
पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की डिफिनीशन है। क्लियर है? तो बच्चों हमने ये कहा कि A0, A1, A2, A1 ये रियल नंबर होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं। आपने अभी तक जितने नंबर पढ़े हैं सब क्या होते हैं, सबके सब रियल नंबर होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये 0 भी हमारा रियल नंबर है। 1/2 -1/3 √2 √3 1/5, ये जितने नंबर आप पढ़े हैं ये सब के सब हमारे रियल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर चलेगा, A1, A2, A3, N रियल नंबर होने चाहिए। तो और ध्यान रखना जो वेरिएबल की पावर है ये पावर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर आप पढ़े होंगे कि 0 से लेके सभी पॉजिटिव एंड सभी निगेटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। देखो यहाँ पे A0 है, इंटीजर हमारा क्या है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये निगेटिव साइन है इसका। देखो बच्चों हमारा क्या है कि पॉजिटिव डिफिनीशन कहती है कि पावर जो x की होती है वो होल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। तो होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके सभी, ये होनी चाहिए। x की पावर में अगर ये नंबर होंगे तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर में जो है तो ये होने चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं पॉलिनोमियल्स का, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसको मिटा के। अब डिफिनीशन तो आपको समझ में आ गई होगी और एग्जांपल इसको हम क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, चलो 3x² + 2x - 1। ठीक है, तो यहाँ देखो x की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ की पावर क्या है, 1 है। ये होल नंबर में है। ठीक है, क्लियर है? और जो कोफिशिएंट है x² का ये 3 है, अब ये क्या है, 2 है, अब ये क्या है, 1 है। ये हमारा A0, A1, A2 है, ये रियल नंबर है। तो ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल किस में है, x में पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल कौन सा लिए हैं, x लिए हैं। तो ये x में पॉलिनोमियल है, इसको लिखेंगे हम px। पॉलिनोमियल को px से हम डिनोट करते हैं। ये हमारा x में था इसलिए यहाँ x लिखे हैं। अगर यहाँ y होता तो यहाँ हम y लिखते। एग्जांपल अगर हम लिख देते 3y² + 2y - 1, तो इसको हम इस पॉलिनोमियल के लिखते p ब्रैकेट में y लिखते, ये हो जाता 3y² + 2y - 1। तो ये हमारा x में था इसलिए हमारा px = हो जाएगा 3x² + 2x - 1। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की 2 कंडीशन होती है कि जो x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट, ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 क्या है, रियल नंबर है। x का कोफिशिएंट 2 है, रियल नंबर है, और कांस्टेंट -1 ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल्स की, जो x की पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर। देखो 2 होल नंबर है और ये x की पावर कुछ नहीं, 1 मानेंगे भी होल नंबर है। जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है तो आप उसको देखकर बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं इसके अलावा, सपोज करो मैं एक एग्जांपल अलग लेता हूं, √3x² - 3√x + 1। ठीक है, तो देखो ये क्या पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखिए। इसमें से पहले तो हम ये देखेंगे कि जो एक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या रियल नंबर है और कांस्टेंट भी। देखो √3 रियल नंबर है, ये -3 भी रियल नंबर है और 1 भी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर तो पहली कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन पॉलिनोमियल की ये कहती है कि जो x यानी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। देखो ये 2 होल नंबर है लेकिन x √x है, इसकी पावर क्या होगी। तो बच्चों अगर आपको नहीं मालूम तो यहाँ देखिए √x है, इसको लिखेंगे x की पावर 1/2। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो √x को लिखेंगे x की पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखेंगे √3x² - 3x को लिखेंगे x की पावर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसा। तो हमें यहाँ देखो कि x की पावर क्या है, 1/2 क्या होल नंबर है, होल नंबर है क्या 1/2, नहीं है। 1/2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारे क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन बढ़ते जाते हैं। तो होल नंबर में 1/2 नहीं आता है,
ठीक है, इसलिए दूसरी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो पॉलिनोमियल की दूसरी कंडीशन थी ना कि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, बोलो 1/2 है, ठीक है, इसलिए ये होल नंबर नहीं है। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था कौन सा, √3x² - 3√x+1, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों पॉलिनोमियल आप आसानी से पहचान सकते हैं। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर गिवन है तो पॉलिनोमियल आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल है। सिर्फ दो चीज देखनी है, याद रहे। पहला क्या देखनी है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट और कांस्टेंट होता है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो वेरिएबल की पावर है, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो आप कह देंगे पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, पॉलिनोमियल के टाइप्स में मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। पॉलिनोमियल्स में हम आपको बताते हैं पहले मोनोमियल्स, आज इसके बारे में हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल, सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया है, ये हम लिखते हैं एक्स लेते हैं, ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्स है, एक्स पॉलिनोमियल है। तो इसकी देखो, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 क्या है हमारा, बोलो रियल नंबर है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है, वो भी क्या है, होल नंबर है, इसलिए हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म्स हो, क्या हो, केवल 1 टर्म हो, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। तो आप पहचान जाएंगे ये हमारा मोनोमियल का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको इसमें से, सपोज करो x+2 है, इसमें देखो ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, इस जिसमें एक टर्म्स होती है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, ये मोनोमियल है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल अगर मैं और लूं आपको इसमें से समझाऊं, ये देखिए तीसरा एग्जांपल, x² + 2x + 1, चलो +1, ये भी हमारा है पॉलिनोमियल की नहीं है? क्यों? क्योंकि x² के जो कोफिशिएंट है जो वेरिएबल का, वो रियल नंबर है, कांस्टेंट भी रियल नंबर है रियल नंबर। अब पावर जो है वो होल नंबर में है कि नहीं है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, तो ये कौन से कितने टर्म्स है इसमें से, देखिए इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3 ये टर्म्स होती है। तो 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्या बच्चों, बोलो, दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। क्लियर है? तो आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में क्लियर हो गया। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें कितने हो, एक टर्म्स हो उसे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो उसे बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स हो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। ये क्लियर हो गया। एक चीज और बता दूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में अब थोड़ा सा जान लो क्या होता है बच्चों। ये डिफिनीशन अगर आप समझ जाएंगे ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही तो है उसमें। अब मैं आपको बताता हूं कांस्टेंट, क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। सपोज करो हमने एक px पॉलिनोमियल लिया 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आ गया? px = 2, px = 5, px = 10, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। समझ में आ गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल कहते हैं जिनमें केवल क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, वेरिएबल नहीं होता है। क्लियर हो गया? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। पहले पॉलिनोमियल की डिग्री में आपको समझाता हूं, मिटा देता हूं इसको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास एक एग्जांपल मैं लूं 3x² + 2x + 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की हम डिग्री देखेंगे, ठीक है। तो डिग्री क्या होती, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। समझ में आ रहा ना? तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है,
3x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी बोलो, 2 डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो डिग्री पहचान लोगे, क्लियर है, ओके। और अगर मैं एक पॉलिनोमियल आपको इसमें लूं, px इक्वल टू सपोज करो हमने 5 ले लिया, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0। क्योंकि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, अगर किसी वेरिएबल में पावर 0 लगा देंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये मालूम है। तो हमारे पास ये जो px हमारे पास ये है 5, तो इसको भी लिख सकते हैं px इक्वल टू x की पावर 0, 5 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, x की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 में 5 इंटू करेंगे 5 ही आएगा। तो इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखिए। जीरो पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है यदि वो क्या हो, 0 हो, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक px इक्वल टू यदि 0 हम लेते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर px इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ 5 है, इसलिए ये 0 पॉलिनोमियल नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें px इक्वल टू 0 है, इसलिए 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो 0 पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही भी 0 पॉलिनोमियल होता है। बस ये है कि इसको आप 0 पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इसको केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट भी कहेंगे और क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल भी आप कहेंगे। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अभी तक नॉट डिफाइन है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन है। इस चीज को ध्यान रखना कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है, तो ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो 0 हो उसे 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल px इक्वल टू 0। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बच्चों, नॉट डिफाइन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको बताता हूं लीनियर पॉलिनोमियल। सुनो, इधर बोर्ड की तरफ देखो। अब 3 चीजें मैं आपको बताता हूं, बोलो क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बारे में भी जानो ये क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो क्या हो, 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, जैसे x प्लस 2, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और दूसरा हम आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट आप देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें उसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखिए, x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमने एक एग्जांपल से लिया है। देखिए इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके। और एक तीसरा हमें एग्जांपल बताता हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 3 हो। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे x³ माइनस 1, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।